हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपना टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना, ताकि ऐसे ही नए नए ड्रामा के एपिसोड मैं आप लोगों के लिए ला पाऊँ। तो अगले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे जहाँ एक्सोजू प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और बता रहा था मैं किम ओजू हूँ और ये जो लड़की है मेरी वाइफ है, लेकिन बेकरी कंपनी की न्यू ओनर इसके साथ अफेयर में है और इन दोनों ने मिलके एक कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, एक 500 मिलियन घर की नहीं 100 मिलियन की। और हम लोगों को पता चलता है ये सब तो एक्सोजू प्रैक्टिस कर रहा था बोलने के लिए, और उसी टाइम उसके पास मारी की कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम लोग सेक्रेटरी को देखते हैं जो फाइनली आज रिपोर्टर के सामने कुछ कहता है, लेकिन क्या कहता है वो हम लोगों को यह नहीं बताया गया। कुछ देर बाद उसके पास संज्ञान की कॉल आता है जो कहता है तूने अभी अभी रिपोर्टर के सामने क्या कहा जिससे मेरे पास इतना कॉल और मैसेज आ रहा है। सेक्रेटरी ने कहा मैं तो वही कहा जो सच है, हम लोगों को हमारा कर्म का फल तो मिलेगा ही। तभी संज्ञान के पास मैनेजर आता है और कहता है एक पागल लड़का हमारा वेला के बारे में कुछ कहने वाला है रिपोर्टर के सामने, जो सुन के तो संज्ञान की हालत ही खराब हो गया और कह रहा था कि उसे जल्दी रोक, नहीं तो मेरे बाप मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा घोटाला किया है और जो अगर उसके बाप को पता चला तो वो उसे फिर से मारेगा। और दूसरी तरफ एक्स वही पे था और संगी उनकी टीम आके तोड़फोड़ करने लग जाता है और उसे कहता है तू जो ये कर रहा है हमारा कंपनी के नाम घसीट रहा है, इसके लिए तुझे कंपनसेट देना पड़ेगा 100 मिलियन युआन का। इतने में यहाँ मारी आ जाता है, जिसे देख के एक तो उसे ही ब्लेम कर रहा था कि तुमने इन लोगों को ले आया है राइट, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैं इतनी पैसे कहाँ से ले आऊंगी। मारी ने कहा शर्म करो कुछ और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, मेरे पीछे टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि मैं उजू को प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी ऐसे नहीं देख सकती, क्योंकि 5 साल मैंने तुम्हारे साथ बिताया, मेरे अंदर तुम्हारे लिए भी फीलिंग्स है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लगता है एक्स अब सुधर जाएगा। नेक्स्ट डे मारी डिवोर्स पेपर में साइन करके सबमिट कर देता है और उजू और वो यहाँ से जाने लग जाता है। उसी टाइम उसके पास मैनेजर की कॉल आता है कि हमें घर की ओनरशिप ट्रांसफर करना पड़ेगा अभी, क्योंकि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मारी ने कहा कौन सी ओनरशिप, हमने तो घर छोड़ दिया है और हमारा डिवोर्स भी हो गया, इस बारे में हमने सेक्रेटरी को बताया था, बताया नहीं गया। मैनेजर ने कहा अरे ऐसा मत करो, लेकिन मारी कुछ भी नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। उजू ने कहा क्या हुआ, घर छोड़ने के लिए क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। मारी ने कहा हाँ बुरा तो लग रहा है, क्योंकि सारी जिंदगी में कमा लेता फिर भी इतनी अच्छी घर में खरीद नहीं पाता, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उसके कारण मुझे उससे भी ज्यादा कीमती चीज मिल गया है। और दोनों हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी को देखते हैं, वो भी जॉब छोड़ दिया था और उसी टाइम जिन उसे कॉल करके बुलाती है और मिलने के लिए जाता है सेक्रेटरी, जहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान था। जिन ने कहा क्या हुआ तुम्हारे कंपनी के साथ, मैंने तुम्हारे कंपनी और तुम लोगों को न्यूज में देखा था, क्या तुम लोग जेल में जाने वाले हो। सेक्रेटरी ने कहा पता नहीं शायद। इधर दादी भी बिल्कुल ठीक हो गया था और मारी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। मारी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है मैं जरूर आऊंगी, और इसके बाद सारे एम्प्लॉय के लिए कॉपी ले आता है और जो देख के एम्प्लॉय लोगों ने कहने लगा अरे अरे ऐसा मत करो, कुछ भी हो तुम हमारे फ्यूचर ओनर की गर्लफ्रेंड हो। और यह फीमेल एम्प्लॉय मारी को कहता है तुम क्या आज ओनर मतलब दादी से मिलने के लिए जा रहे हो, देखना वो तुम्हारे साथ गेम खेलेगा जिसमें तुम्हें फेल होना पड़ेगा, तभी तुम पास हो पाओगे उसकी नजरों में। नेक्स्ट सीन में हम एक्स की मॉम और उसकी बुक्कर सिस्टर को देखते हैं, जो लोग एक्स को एक रेस्टोरेंट पे एक लड़की के साथ बैठा हुआ देख के जिनवा कहती है शायद ये भाई की गर्लफ्रेंड होगा। और हम लोगों को पता चलता है ये लड़की कोई मीडिया हाउस की होता है, जो उजू से पूछ रही थी उस दिन की कॉन्फ्रेंस की बात को लेके कि तुम बेकरी कंपनी की न्यू मालिक के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे उस दिन, क्या बताना चाहते हो तुम। उजू ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो रिपोर्टर जानता था एक्स कुछ तो बताने वाले थे उस दिन, इसलिए उसे कार्ड देके कहता अगर तुम्हारा कभी मन हुआ तो मुझे बता देना, और वहाँ से चला जाता है। एक्स को नहीं लगता इसलिए वो कार्ड, इसलिए वो फेंक देता है। तभी मॉम आके पूछती है तुम बेकरी कंपनी की मालिक को कैसे जानते हो। एक्चुअली कुछ देर पहले जो सब बातें हुई थी रिपोर्टर और उजू के बीच में, वो सब बातें ये लोग सुन रही थी। उजू यहाँ दोनों को सब कुछ बताता है और फोटो भी दिखाता है, और ये दोनों इसको लेके गॉसिप करने लग जाता है कि अच्छा मारी की बॉयफ्रेंड है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैंने उस दिन इसे हॉस्पिटल में भी देखा था, मतलब मारी इससे शादी करेगा तब तो मारी बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा, चलो इनके घर पे चलते हैं। दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो रेडी हो रहा था मारी से मिलने के लिए, क्योंकि आज मारी उनके घर आ रहा है। और हम लोगों को पता चलता है दादी तो ऑलरेडी मारी को सिलेक्ट कर चुकी है। और इधर मारी और उजू फ्लावर शॉप में था, जहाँ
ग्रैंडमा के लिए मारी फ्लावर लेने गया था। और दूसरी तरफ हम एक्स की मॉम और सिस्टर को देखते हैं जो ओजू के घर पे पहुंच गया था और जाके कहने लगा, मैं मारी की एक्स मदर इन लॉ हूँ, मेरे बेटे ने उसे डिवोर्स दे दिया। और जो सुन के भाई ओजू को ग्रैंडमा कॉल करके अकेले ही घर पे बुलाता है। ओजू मारी से कहता है, मेरे ग्रैंडमा की तबीयत फिर से खराब हो गया है, इसलिए तुम कल मिलने के लिए आ जाना। और जब वो घर आता है दादी कहता है, मारी पहले से ही मैरिड थी, उसकी डिवोर्स हो चुकी है। दूसरी तरफ एक्स दारू के ठेके में था और वो अपनी गलती के लिए रिग्रेट फील कर रहा था। दारू वारू पी रहा था दर्द को कम करने के लिए, जैसा कि मेरे भी एक्स कर रहा है। अभी कोई बात नहीं, उसे छोड़ो। वेल उसी टाइम जिनवा की उसके पास कॉल आता है और उसे कहता है, हमने मारी की जिंदगी खराब कर दिया, ओजू की दादी को सब कुछ बता दिया हमने, हुर्रे। एक्स उन दोनों के ऊपर चिल्लाता है कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या। और ये सारी बातें मारी को कहता है। मारी समझ जाता है। इसके बाद ओजू उसे कॉल करती है लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और मारी भी इस बारे में उससे कुछ भी बात नहीं करता। नॉर्मल बात करके कॉल कट कर देता है। और इसके बाद मारी की मॉम उसे कॉल करके कहती है, क्या हुआ, आज तुमने ओजू की दादी से मिलने के लिए गया था ना। मारी ने कहा, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है और रीजन भी बताता है। जो सुन के तो मारी की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी टाइम टैक्सी लेके शहर पहुंच जाती है और सारी को अपने साथ लेके एक्स के घर पे जाने लगा और वहाँ जाके उसकी मॉम और सिस्टर को अच्छे से धोया। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिनको देखते हैं जो रनिंग करने के लिए आया था लेकिन आज सेक्रेटरी नहीं आया था। वो सोचती है कि क्या पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और तभी यह सेक्रेटरी आ जाता है और फर्स्ट टाइम उससे फ्लर्ट करता है। जिन्हें कहा, तुम आज कोर्ट पे गए थे ना, तो क्या हुआ उधर। सेक्रेटरी ने कहा, एक लड़की हमेशा मेरी हेल्प करती है और मैं कहीं पे भी रहूँ उसके लिए जरूर आऊंगी। एक्चुअली वो यहाँ जिनके बारे में ही बोल रहा था। दूसरी तरफ हम मारी और ओजू को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ दोनों बात करते हैं। ओजू कहता है, वॉन्सुक जॉब छोड़ दिया है और पूरे दिन घर पे पड़ा रहता है और गेम खेलता है। मारी ने कहा, ग्रैंडमा कैसी है। उसने कहा, ठीक है। तभी ग्रैंडमा की कॉल आ जाता है और उसे घर पे बुलाया जाता है, इसलिए मारी को अकेले ही छोड़ के वो उसे जाना पड़ता है। ओजू जब घर पे आता है वो देखता है यहाँ पे पूरे फैमिली था, क्योंकि आज ग्रैंडमा डिसाइड करेगा कि मारी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम मारी को पार्क में देखते हैं जहाँ वो सैड होके बैठा था। उसी टाइम उसके पास ओजू आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि मारी सैड होती तो कहाँ जाती। मारी ने कहा, मुझे पता है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, ग्रैंडमा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ओजू ने कहा, अरे नहीं ऐसा नहीं, ग्रैंडमा ने तुम्हें तो एक्सेप्ट कर लिया है और ये देखो तुम्हारे लिए रिंग भी भेजा है। और वो रिंग लेके ओजू उसे प्रपोज करता है और मारी भी एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट डे वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए आता है जहाँ आंटी भी था और कहता है, मारी दिखने में बिल्कुल अपने मॉम की तरह है। मारी ने कहा, आपको कैसे पता है। और हम लोगों को पता चलता है एक्चुअली ग्रैंडमा ने आंटी और वॉन्सुक को भेजा था विलेज में जहाँ इन लोगों की फैमिली बैकग्राउंड जानने के लिए। और इन लोगों को पता चला था कि वो अमीर तो नहीं है लेकिन दिल से अमीर था। और विलेज में मारी की मॉम एक रेस्टोरेंट चलाता है जहाँ वो सबकी हेल्प करता है। एक छोटी बच्ची की पास पैसा नहीं था लेकिन उन्होंने उसे फ्री में ही खाना दे दिया। मतलब नेचर वाइज वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मतलब मारी भी ऐसा ही होगा। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ मारी और ओजू कहता है, ग्रैंडमा हम दोनों को कुछ टाइम चाहिए, हम दोनों अभी शादी नहीं करेंगे। आंटी ने कहा, मारी तुम दोनों की फील्डिंग तो सेट हो गई है, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो मेरे बेटे से शादी करवा दो। मारी ने पूछा, तो वॉन्सुक तुम्हें कैसा लड़की पसंद है। उसने कहा, जो मेरी मॉम की तरह नहीं हो। और सब लोग हंसने लग जाता है। इसके बाद हम लोगों को 1 महीने की बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन सेक्रेटरी के घर पे आया था और उसके लिए लेटर भी लिखता है क्योंकि सेक्रेटरी अभी जेल में था और संगन में था। और ये देखते देखते 1 साल बीत गया और मारी और ओजू की शादी की सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे एम्प्लॉय भी आए थे और यहाँ सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और यहाँ जिन भी आया था जो ओजू के ऊपर से मूव ऑन कर लिया था। और उसी टाइम उसके पास सेक्रेटरी की मैसेज आता है कि कहा हो तुम, मैं आ गई हूँ। और हम लोगों को यहाँ इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में कुछ बताया गया जहाँ वो दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं कहा था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, लेकिन हर प्रॉब्लम में दोनों एक साथ थे, बिना मतलब की एक दूसरे को हेल्प करते थे। मतलब साइलेंट लव स्टोरी था जो बहुत अच्छा था। वेल इसके बाद ओजू और मारी की शादी होता है और यहाँ सब लोग उन दोनों को गुड विशेस देता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो भी लाइक कर देना। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट प्लीज मुझे सपोर्ट करना ताकि ऐसे नए नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन मैं कर पाऊँ। तो मिलते हैं किसी नए ड्रामा पे, तब तक के लिए बाय।